वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट हर किसी का यही सवाल है। आज हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले 5 बजे एक गेट टुगेदर रखा था ऑनलाइन। अपने अपने व्यूज शेयर किएगा और आपको बता दूं A to Z 100 आउट ऑफ 100 सभी लॉ स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है कि सर नए एक्ट से पढ़ें या पुराने एक्ट से पढ़ें। वैकेंसी तो आने वाली है। RTI हमने सबसे पहले आपको दिखाया। अब उसके बाद से आप YouTube पे तो वीडियो डेट वाइज पोस्ट है। कौन सी तारीख को हमारा वीडियो आया वो आप जाके हमारे वीडियोज में देख सकते हैं। अब उस पे मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता। आप नए एक्ट से पढ़ेंगे या पुराने एक्ट से पढ़ेंगे, यह सवाल सभी स्टूडेंट को परेशान किए हुए है और हकीकत में यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। और अगला सच है कि इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। यह एक हकीकत है। एग्जाम आपका नए एक्ट से होगा या पुराने एक्ट से होगा, यह बात नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। जहां तक संभावनाओं की बात करें तो चूंकि नया एक्ट लागू हो गया है, इसलिए ज्यादा संभावना है कि नए एक्ट से ही सवाल पूछे जाएंगे। सोशल मीडिया पे तरह तरह के कंफ्यूजन, कुछ लोग नए एक्ट का दावा कर रहे हैं, कुछ लोग पुराने एक्ट का दावा कर रहे हैं और कुछ लोग नए और पुराने दोनों का दावा कर रहे हैं। और इन दावों के बीच सभी स्टूडेंट उलझ कर रह गए हैं। इसका अंजाम ये हो रहा है कि आपने किताबें बंद कर दी, आपकी पढ़ाई रुक गई और आप इसी उधेड़-बुन में फंस गए। इस वीडियो के मार्फत से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि नए एक्ट से पढ़ें या पुराने एक्ट से पढ़ें, यह समस्या नहीं है। समस्या, सबसे गंभीर समस्या यह है कि आपकी पढ़ाई रुक गई है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वही मैं इस वीडियो के मार्फत से आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, कहने को तो अब सरकार कहती रहे कि अंग्रेजों का बनाया हुआ था, इसलिए हम रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, कम से कम CRPC 1973 वो अंग्रेजों का नहीं था, भारत सरकार का बनाया हुआ था। पहली बात, आप अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को 2 मिनट के लिए अलविदा कह दीजिए और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भूलकर आप एकेडमिक की बात करें, एक स्टूडेंट बनकर बात करें और इसे राजनीति से नहीं देखिएगा। मेरा कोई शौक नहीं है राजनीति में और न मैं किसी का समर्थक हूं और न मैं किसी का विरोधी हूं। मैं अपने को उस लायक नहीं समझता कि मैं किसी का समर्थन या किसी का विरोध कर सकूं। हमारी समस्या है हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य। हमारी समस्या है हम अपने स्टूडेंट के सपने को साकार कर सकें। पिछला रिजल्ट हमारे पास टोटल जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए शेयर कर रहा हूं। हमारी समस्या
यह है कि जैसे पिछली बार हमारा ऑफिशियल रिजल्ट 66 है, हमारे पास टोटल 101 स्टूडेंट थे, हमारे कंप्यूटर से कुछ डाटा लॉस्ट हो गया, तो लेकिन एक्चुअल रिजल्ट इससे काफ़ी ज़्यादा है, 84 आउट ऑफ 101। इस फिगर पे कोई यकीन नहीं करेगा, किसी को भी यकीन नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि 5-5 स्टूडेंट का वीडियो, जैसे मस्तिन यादव, उजमा फातिमा, शिवानी पाठक, संतोष, नेविका, आनंद भूषण, प्रियंक शुक्ला, इनका वीडियो इनके रैंक और इनके कैटेगरी के साथ 5-5 स्टूडेंट का वीडियो बना के अपलोड किया। जब हम लोग रिजल्ट चेक कर रहे थे तो पहले दिन 54 मिला, 2 दिन के बाद कुछ और बढ़ गया, 2 दिन सारे रिकॉर्ड मिलने लगे। 66 स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाने के बाद भी बाद में मिलते रहे, जिसका वीडियो हम लोग पोस्ट नहीं कर पाए, बाकी बातचीत होती रही। तो टोटल रिजल्ट पहुंचा 84, लेकिन मैं 80 आउट ऑफ 101, लेकिन मैं 84 की बात नहीं कर रहा, मैं 66 रिजल्ट ही क्लेम कर रहा। इन स्टूडेंट के एडमिट कार्ड, इनका रोल नंबर, जो सर्विसेज फैसिलिटी क्लासेज हमारे यहाँ दी गई, उनकी वीडियो फुटेज और तमाम सारी चीज़ों के साथ यूट्यूब पे वीडियो बनाकर इसलिए दिखाया गया कि किसी स्टूडेंट का वीडियो स्पॉन्सर्ड होता है, आप लोग देखते ही होंगे। रिजल्ट निकलने के बाद सम्मान समारोह आयोजित किया जाता, फूलों की माला पहनाई जाती है, स्टूडेंट किसी और का, नाम किसी और का। अब हर किसी को आज़ादी है, जिन्हें जो अच्छा लगे वो करते रहे, मैं इस पे कोई चर्चा नहीं। हमने अपने ही वीडियो में कहा, आप सुनिएगा, देखिएगा पिछले वीडियोज को, कि सक्सेस का पहला क्रेडिट स्टूडेंट के हार्ड वर्क को जाता है, जिसने कमर तोड़ मेहनत करी, सफलता का वो मुकाम हासिल किया। तो फर्स्ट क्रेडिट ऑफ सक्सेस वो स्टूडेंट के हार्ड वर्क को। सेकेंड क्रेडिट ऑफ सक्सेस स्टूडेंट के पेरेंट्स को, जिन्होंने वो माहौल दिया, वो प्लेटफॉर्म दिया जहां से आपने हार्ड वर्क किया। और थर्ड क्रेडिट ऑफ सक्सेस स्टूडेंट के फ्रेंड और वेल विशर को जाता है, जिसने उसकी सफलता की दुआएं की। एक टीचर को सक्सेस के क्रेडिट के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई टीचर क्रेडिट का भूखा है तो टीचर के योग्य नहीं है, उसके नाम पे एक धब्बा है और वो शिक्षा का सिर्फ और सिर्फ धंधा करता है। ये बात हमने अपने कई प्रीवियस वीडियोज में कहा और आज भी मैं इसी बात को रिपीट करता हूं। अब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होने के कारण जो लोग हमें नहीं जानते तो हमसे जरूर पूछते हैं, पूछना भी चाहिए कि सर आपका पिछला रिजल्ट क्या है। तो उसी मार्फत आजकल रिजल्ट का तो आप फर्जी लिस्ट छाप लो, फर्जी नाम फोटो छाप लो, जो कोई उसे चेक तो करता नहीं, वेरीफाई करता नहीं, कोई कानून है नहीं। तो हम लोगों ने स्पेशल, ये देखिए पार्ट 1, इसमें 10 स्टूडेंट दिखाए गए हैं, 5-5 स्टूडेंट करके वीडियो दिखाया गया। ये आकर्षित श्रीवास्तव, ये विवेक सिंह मुंसद, प्रियंक शुक्ला, आनंद भूषण, इधर देखिए सुम्मी यादव, कार्तिकेय शिवम, नंदिनी, अभिनंदन मिश्रा, ऐसे तमाम करके। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है आपका, ये पार्ट 5 है, ये पार्ट 6 है, ये पार्ट 7 है। टोटल 66 स्टूडेंट का रिजल्ट हमारे YouTube वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट CLC का जादू चल गया, उसमें आप जाके उन वीडियोज को देख लीजिएगा। तो ऐसी चीजें कहना कभी कभी हमारी भी मजबूरी हो जाती,
कि जो बच्चे हमारे से जुड़ना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि भाई हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा है, चर्चा करते हैं। तो मैं आज फिर स्पष्ट कर दूं कि ये जो रिजल्ट हमारे यहाँ से हुआ है, इस रिजल्ट में इनके सक्सेस का पहला क्रेडिट इनका हार्ड वर्क है, दूसरा क्रेडिट इनके पेरेंट्स का है जिन्होंने वो माहौल, वो प्लेटफॉर्म दिया, और तीसरा क्रेडिट उनके फ्रेंड और वेल विशर का है जिन्होंने सफलता की दुआएं करी। मैं आज भी कभी भी किसी भी स्टूडेंट का सक्सेस का क्रेडिट नहीं लेता, ये हमारी सोच है। मैं दूसरी बात ये भी बता दूं कि लॉ एक बहुत विशाल शब्द है, उसकी एक बूंद ही काफी है। तो मैं तो अपने बारे में खुद ही कहता कि आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। आपको इसी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो परफेक्ट नॉलेज और बेस्ट नॉलेज की बात पता ना, खैर चलिए छोड़िए उन चीजों को। आ जाते हैं इस वीडियो के कंटेंट पे कि आप नए एक्ट से पढ़ेंगे या पुराने एक्ट से, इसका जवाब किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं है। आप अभी फिलहाल क्या कीजिए कि मेन चीजें कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक वाइज पढ़िए। एकेडमिक कमेंट में कर रहा था, और देखिए सरकार ने कुछ नया नहीं किया है। सरकार बेशक कहती रहे कि अंग्रेजों की याद दिलाता है, लेकिन कम से कम सरकार की ये दलील अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा सीआरपीसी 1973 का है, उसे अंग्रेजों ने नहीं, भारत सरकार ने बनाया था। पहली चीज सरकार का ये कहना कि पुराना जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो था वो अंग्रेजों की याद दिलाता था, इसलिए बदल दिया गया। तो आप नए वाले एक्ट को देखेंगे तो बदला कुछ नहीं है, बदला है तो सेक्शन को इधर से उधर कर दिया गया है, तीतर बीतर हो गया है। पुराने वाले एक्ट आपके फिंगर टिप्स पे याद थे, नए वाले को याद करनी आपकी एक समस्या बन गई है। आप किसी भी ऑफेंस को आप देखेंगे तो 99% पुरानी ही चीजें कॉपी पेस्ट कर दी गई है। तो सरकार की यह बात कि बदल दिया गया है, यह अपने आप में सही नहीं होगा। ये जरूर है कि थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, जैसे कम्युनिटी पनिशमेंट, आपकी साइबर क्राइम, फॉरेंसिक लैब। तो समय की नजाकत के साथ पुराने वाले एक्ट में भी अमेंडमेंट करके इन चीजों को रखा जा सकता था, लेकिन अब सरकार की राजनीतिक सोच या दूरदर्शिता, अब उस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं खुद को इतना काबिल भी नहीं समझता कि मैं कोई इस तरह का कमेंट करूं। यह कमेंट मेरा व्यक्तिगत कमेंट है। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को किसी भी तरह का ठेस पहुंचाने का। तो मुझे जितना समझ में आया, मैंने सिर्फ अपने व्यक्तिगत विचार रखे हैं, और ये व्यक्तिगत विचार मैं रखता भी नहीं। मेरी मजबूरी ये हो गई है कि हमारे स्टूडेंट्स जिधर देखिए उधर सबके मन में सिर्फ यही सवाल है कि नए से पढ़ें कि पुराने से पढ़ें। तो अब मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है किसी तरह का कमेंट करने का। तो बच्चे लोग, आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि समस्या यह नहीं है कि आप पुराने से पढ़ें कि नए से पढ़ें। समस्या, सबसे गंभीर समस्या है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, अचानक से नोटिफिकेशन आएगा, आपकी तैयारी नहीं होगी, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता जाएगा और आप धीरे धीरे एग्जाम आपसे बाहर होता जाएगा। ये क्रिकेट मैच की तरह रन रेट बढ़ता गया, विकेट गिरता गया और मैच हार गया। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप मेन टॉपिक जैसे कॉमन इंटेंशन
क्या है, अनलॉफुल असेंबली क्या है, अबेटमेंट क्या है, थेफ्ट क्या है, व्हेन थेफ्ट इज एक्सटॉर्शन, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। तो जो मेन टॉपिक है उनको आप डीप थॉरो कंसेप्ट बेस्ड रिवाइज करें। जो जीके पे ज़्यादा फोकस दें और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें। वैकेंसी कभी भी किसी भी वक्त अचानक से भी आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका वक्त बर्बाद हो जाए और वैकेंसी आ जाए और धीरे धीरे आपका रन रेट बढ़ता जाए, धीरे धीरे आपका विकेट गिरता जाए और आप मैच हार जाए। तो ऐसा आपके साथ हरगिज नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप आज अभी इसी वक्त अपनी किताबें खोल लीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ, आप मुझे इमीडिएट टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए। समस्या आपकी, समाधान हमारा। मैं चाह रहा हूँ इस पे एक अलग से और वीडियो बनाने का। आपके हर सवाल का जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा। आप किसी भी गलतफहमी या कोई भी चीज़ अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप बेशक मुझे फ़ोन करें। मैं एक चीज़ और बोल दूं कि अगर आप किसी दूसरे कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट होता, टीचर की कोई जाति नहीं होती, स्टूडेंट की भी कोई जाति नहीं होती। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं वहाँ आप पढ़ते रहिए। अगर हमारी ज़रूरत हो आपको तो हमें ज़रूर याद कीजिए। हम आपके सपने को साकार करने का भरसक प्रयास करेंगे। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प, यह मेरा लाइफ स्टाइल है। आई एम ऑलवेज हैप्पी। आपकी मदद करके अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो यह मेरा सौभाग्य होगा। और अगर मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम इज ए चैलेंज टू योर इंटेलिजेंस। इसे कागज पे लिख के अपने स्टडी रूम में दीवार पे चिपका दीजिएगा। तो फिलहाल आप पुराने एक्ट से पढ़ते रहिए। पुराने एक्ट से नए एक्ट को टैली कर लीजिए कि कुछ चेंजेज है या नहीं। अगर चेंजेज है तो हमें भी टेक्स्ट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। हम लोग बहुत जल्द टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। टारगेट बैच स्टार्ट करना हम लोगों की मजबूरी यूं बन गई है कि बच्चे लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है। टारगेट बैच का बहुत ही हमारा एक दूसरा नारा है, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया। तो हमारे यहाँ आप दिल्ली वगैरह में चले जाए, उनकी क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड, उनका रिजल्ट, हम लोगों की भी क्वालिटी, हम लोगों का स्टैंडर्ड, हम लोगों का भी रिजल्ट आप खुद तय कीजिए। हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है भी, बहुत सारी फैसिलिटीज आने वाली है जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर लॉ स्टूडेंट की मदद कीजिए। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, मेरा नंबर रेफर कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों पे पूरी शक्ति के साथ खड़ा उतरूं, आपकी हर समस्या का समाधान कर पाऊं, आपके सपने को हकीकत में बदल सकूं। ईश्वर से गुजारिश है ऐसा करने में हमारे इस मिशन को सफलता प्रदान करें, अंजाम तक पहुंचाएं। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। Thanks for watching. See you again. Till then, bye bye.